अमित शाह ही बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है, कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं और गुजरात में जमीन है। यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, इतना चोरी किया कि आदमी का बात तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। अमित शाह ही बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है। इनका देखिए, इनका सोच क्या है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं और गुजरात में जमीन है, ताकि गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का लड़का जाकर करेगा गुजरात में मजदूरी। तो भैया बिहार के लड़कों को मंजूर है? कई वो अमित शाह आएंगे और जाएंगे, बिहार के लड़के अभी इस बात पर तैयार नहीं, अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में लोग को वोट देना पड़ता था। अब विकल्प मिल गया है, जन स्वराज का विकल्प है। हर हालत में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी और जो लड़के गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार वापस आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। जो राजद के लोग हैं, राजद के जो लोग हैं, वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया? इतना चोरी किया कि आदमी का बात तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। तो भाई 15 साल में क्यों नहीं किए? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है, बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना? बूढ़ा शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो सोने का कंगन लेके बैठता है, ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाले जो हैं, ये जंगल राज वाले नेता, ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करेंगे। इसलिए राजद को कोई वोट देने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की, एनडीए और जन स्वराज के बीच में है। नीतीश भाजपा के भ्रष्टाचार से, इनके नीतियों से जो बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है, बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, उसको बदलने के लिए हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए, नई व्यवस्था जन स्वराज की बनाइए, तभी आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। अन्यथा 30 वर्ष से नीतीश चचा जैसे चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा। अगर गलती इस बार किए तो अगले 5 वर्ष भी भैया रोना मत, फिर मुखिया आपको 2-2.5 हजार रुपया राशन कार्ड में लेगा ही लेगा। इंदिरा आवास बनाने में 20,000 घूस लगबे करेगा, बिजली का बिल गलत आएगा ही, नकली शराब बिकेगा ही बिकेगा, और आपका बाल बच्चा यहाँ से जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी करेगा। अगर ये स्थिति बदलना है तो नीतीश भाजपा को हटाइए, नई व्यवस्था बनाइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.